तरावियों से मुतालिक है कि हम जब बाजमात तरावियाँ पढ़ते हैं तो बास टाइम अगर हम फ़र्ज़ करें लेट हो जाएं तो तरावियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक तो मेरे ख्याल में इशा की नमाज पहले पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन जो तरावियाँ हमसे मिस हो जाती हैं उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई चाहिए कि उसका क्या करना है, क्या हमें पूरी करनी होंगी वो, क्योंकि आखिर में वितर भी जो है हम बाजमात पढ़ते हैं, तो क्या वितर के बाद फिर वो जो रहेगी है वो पढ़नी चाहिए, क्या तरीका है, इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ज़हीर साहब, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स लेट आता है तो उसे पहले इशा की नमाज जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी ज़रूरी है, उसके लिए उसको वो अदा करेगा। नमाज तरावी अगर हो रही है तो पहले वो अपनी नमाज इशा अदा करे, उसके बाद वो तरावियों में शामिल हो जाए। जितनी तरावियों से मिल जाती हैं वो पढ़ ले, और तरावियों के लिए जैसे रज़ी एक सुन्नत है और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़रूर ही वो पढ़े। बाज़ लोग तरावियाँ नहीं पढ़ते, सुबह तहज्जुद के वक़्त वो नवाफिल अदा करते हैं, पूरी रात उसके पास होती है, वो किसी वक़्त भी उनको अदा कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर 4 तरावियों से मिल गई हैं, वो वितर छोड़ना भी चाहता है कि मैं उसको बाकी नवाफिल तहज्जुद के वक़्त अदा कर लूँगा और उस वक़्त वितर पढ़ लूँगा, तो ये भी दुरुस्त है। और अगर वो उसको 4 तरावियाँ मिल जाती हैं और उसके बाद वो वितर भी पढ़ लेता है और उसके बाद भी उसके लिए गुंजाइश और इजाज़त मौजूद है कि बाद में भी वो नवाफिल अदा कर सकता है और सुबह उठ के भी वो उन नवाफिल की अदायगी कर सकता है। तीनों तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये बहरहाल दुरुस्त है और ज़रूरी है कि पहले वो अपनी फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करेगा और फिर वो नवाफिल में या सुन्नतों में शामिल होगा। अलबत्ता मुआशरे में ये ख्याल फैला हुआ है कि अगर किसी इंसान ने वितरों की अदायगी कर ली है तो वितरों की अदायगी के बाद उसे नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार वितरों की अदायगी के बाद भी नवाफिल अदा फरमाया करते थे।